हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथ चैप्टर 7 इंटीग्रेशन एग्जांपल जो है वो हम 60 नंबर एग्जांपल को सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो हमें जो है वो इनका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बाई ये जो है वो बाई में एक्स प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। देखिए वो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा लीनियर है और ये हमारा क्वाड्रेटिक है। तो यहाँ पे जो है वो सॉल्यूशन जो है वो लिख दीजिए, फिर इनको जो है वो सॉल्व करिएगा। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले इनको जो है वो लेट कर लीजिए। लेट ये हमारा I इज इक्वल टू इंटीग्रल ये एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स प्लस वन अपॉन में ये एक्स प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन और ये डी एक्स। हम जो है यहाँ पे पहले पुट कर देंगे। पुट ये एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में ये एक्स प्लस टू इंटू ये एक्स स्क्वायर प्लस वन है ना। देखिए ये हमारा लीनियर है, तो ये हमारा ए बाई ए एक्स प्लस टू, ये हमारा क्वाड्रेटिक है, ये हमारा बी एक्स प्लस सी बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस वन। इनका जो है वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो है वो नाम दे दीजिए। तो ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स प्लस वन और इनके बारे में ये हमारा एक्स प्लस टू इंटू ये एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू ये हमारा क्या होगा एक्स प्लस टू इंटू ये एक्स स्क्वायर प्लस वन। एक्स प्लस टू कैंसिल बचेगा ये, तो ये हमारा ए इंटू ये एक्स स्क्वायर प्लस वन। एक्स स्क्वायर प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस ये बी एक्स प्लस सी इंटू में ये हमारा एक्स प्लस टू हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बात, ये और ये भाई साहब हमारा कैंसिल। ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ये ए इंटू ये एक्स स्क्वायर प्लस ये वन प्लस ये बी एक्स प्लस सी इंटू ये एक्स प्लस टू हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए इनको जो है वो हम क्या कर लेते हैं, तो सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इनको जो है वो हम सॉल्व करते हैं। एक नीचे में क्या एक्स प्लस टू है, इनका जो है वो सेकेंड इक्वेशन दे दीजिए। एक नीचे में एक्स प्लस टू है, एक्स प्लस टू को जो है वो जीरो के इक्वल करके यहाँ पे रखेंगे, तो हमारा कहीं न कहीं जो है वो हमारा जो है ना किसका जो वैल्यू आ जाएगा, तो हमारा ए का वैल्यू आ जाएगा। तो हम यहाँ पे जो है वो पुट कर देंगे। ये जो है फोर ए के लिए जो है वो फोर ए के लिए जो है वो हम पुट कर देंगे एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। तो देयर फोर ये एक्स इज इक्वल टू क्या होगा माइनस टू। इनको जो है वो हम पुट कर देंगे पुट इन सेकेंड इक्वेशन में। तो हम माइनस टू जो है वो रखेंगे तो क्या होगा हमारा माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस ये माइनस टू प्लस ये वन इज इक्वल टू ए और ये हमारा माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वन और प्लस ये हमारा बी एक्स प्लस सी और ये माइनस टू प्लस टू, ये इतना हो जाएगा। ये और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा फोर प्लस माइनस माइनस टू प्लस ये वन इज इक्वल टू ये माइनस टू स्क्वायर फोर प्लस वन हो जाएगा। तो ये फोर वन फाइव में टू हो जाएगा, तो ये हमारा थ्री हो जाएगा। फोर फाइव में थ्री टू जाएगा थ्री और ये हमारा क्या हो जाएगा फाइव ए। देयर फोर ये ए इज इक्वल टू ये सर आ जाएगा, तो ये थ्री बाय फाइव। ए का वैल्यू हमारा थ्री बाय फाइव आया हुआ है। अब देखिए हमारा थ्री बाय फाइव आया हुआ है। अब जो है वो हम बी का वैल्यू निकालने के लिए ये जो है सेकेंड इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये सेकेंड इम्प्लाई जो है वो दे दिए। तो ये हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ये ए इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वन और ये देखिए बी एक्स को हम इनसे जो है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये बी एक्स स्क्वायर ये बी एक्स स्क्वायर प्लस ये जो है वो टू बी एक्स प्लस ये जो है वो सी एक्स प्लस ये टू सी। ये हमारा इतना जो है वो हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स प्लस वन इज इक्वल टू, इनको हम जो है वो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो ये ए प्लस बी, ठीक है। और जो है वो हमारा यहाँ पे देखिए और ये हमारा इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा ए और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है टू सी है, तो ये हमारा टू सी हो जाएगा। और यहाँ पे जब एक्स का कोफिशिएंट हम जो है कॉमन जो है वो ले लेंगे, तो ये टू बी प्लस सी। अब जो हम कंपेयर कर देते हैं, यहाँ पे लिख दीजिएगा कंपेयर ये कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड कॉमा वी गेट। तो ये हमारा a प्लस बी इज इक्वल टू वन हो जाएगा। a का वैल्यू थ्री बाय फाइव निकालने थी, हम यहाँ पे रख देंगे थ्री बाय फाइव प्लस बी इज इक्वल टू वन। तो ये भाई साहब इससे चल जाएगा। तो ये b इज इक्वल टू हमारा वन माइनस ये थ्री बाय फाइव, ये हमारा फाइव में थ्री जगह तो ये टू बचेगा। तो देयर फोर ये b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये टू बाय फाइव, बी का वैल्यू टू बाय फाइव आया हुआ है।
अब जो है वो देखिए बी और ए का वैल्यू निकल गया था। अब जो है वो सी का वैल्यू हम जो है वो निकालेंगे, तो सी का वैल्यू जो है वो निकालने के लिए जो है वो हम क्या करेंगे, इनको जो है वो हम इनके जो है वो एक्स वाले जो है ना कोफिशिएंट को जो है इक्वल कर दीजिए, या फिर कांस्टेंट को भी जो है वो आप इक्वल कर सकते हैं। तो हम जब एक्स वाला कर देते हैं तो ये 2b प्लस सी इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स कोफिशिएंट 1 है। अब जो है वो इनको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये 2 इंटू यहाँ पे b का वैल्यू 2/5 है प्लस ये c इज इक्वल टू 1, तो हमारा c इज इक्वल टू 1 माइनस ये जो है वो 4/5, ये हमारा c इज इक्वल टू क्या होगा, 5 एलसीएम हो जाएगा, 5 माइनस 4, तो देयरफॉर ये c इज इक्वल टू 1/5। ये ए बी सी तीनों का जो है वो मान आ गया है। अब जो है वो हम ये तीनों का मान जो है वो किस में रखेंगे, तो ये फर्स्ट इक्वेशन जो है वो रखेंगे। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा पुटिंग द value of a b and c in इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारा क्या है, ये x² प्लस x प्लस 1 बाई ये x प्लस 2 इंटू ये हमारा x² प्लस 1, ये जो है वो a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू तो जो है वो 3/5 है, तो हम जो है वो यहाँ पे रखेंगे 3/5 बाई ये x प्लस 2 प्लस b का वैल्यू जो है वो हमारा 2/5 है, ये हमारा 2/5 इंटू में x प्लस c का वैल्यू हमारा 1/5 है, तो ये हमारा 1/5 अब ये x² प्लस 1। अब जो है वो लिखिए नाउ, अब जो है वो हम इनका स्थान पर ये रख देंगे, तो ये हमारा i इज इक्वल टू ये इंटीग्रल ये जो है वो 3/5 बाई ये हमारा x प्लस 2 प्लस ये जो है वो 2/5 इंटू में x प्लस ये 1/5 अपॉन में ये x² प्लस ये 1 dx। अब जो है इनको हम सेपरेट कर देते हैं, तो i इक्वल टू 3/5 कांस्टेंट ये बाहर हो जाएगा, तो इंटीग्रल ये dx अपॉन में ये x प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे जो है ना प्लस ये जो है वो इनके बारे में ये, इनके बारे में ये अलग हम सेपरेट करके लिख देते हैं, तो ये 1/5 हमारा कांस्टेंट होगा, बाहर होगा, तो ये जो है वो 2 इंटू एक्स जो है वो 2x बाई ये हमारा x² प्लस 1, फिर ये प्लस 1/5 हमारा कांस्टेंट है तो बाहर, ये हमारा dx अपॉन में ये x² प्लस 1 हो जाएगा, समझे ना। देखिए हम जो है वो यहाँ पे क्या किए हैं, ये 2/5x ठीक है, और इनके बारे में ये x² प्लस 1 प्लस ये हमारा 1/5 बाई ये x² प्लस 1, एलसीएम लेंगे तो ये हमारा इतना हो जाएगा, तो ये जोड़िए तो ये इतना हो जाएगा। ये देखिए 2/5 ये जो 1/5 जो हम बाहर कर दिया, ये जो है वो हम 1/5 जो है वो बाहर कर दिए, तो बचेगा 2x, तो ये 2x बाई ये समथिंग जो है वो दे दिए हैं, क्लियर। अब जो है वो यहाँ पे देखिए हम जो है फॉर्मूला अप्लाई करने वाले, देखिए इनका जो है डेरिवेटिव यहाँ पे मौजूद है, ये dx भी जो दे दीजिए, इनका डेरिवेटिव यहाँ पे मौजूद है, तो हम ये i इक्वल टू क्या लिखेंगे 3/5 और ये इंटीग्रल ये हमारा dx बाई ये x प्लस 2 और प्लस ये हमारा 1/5 और ये d ये जो है वो x² प्लस 1 बाई ये x² प्लस 1, x² का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, 1 का 0 प्लस ये 1/5 और ये हमारा dx अपॉन में ये x² प्लस 1। देखिए भाई यहाँ पे जो इनका तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जो है समझिए i इज इक्वल टू ये 3/5 और इनका हमारा हो जाएगा log mod ये x प्लस 2 और ये हमारा प्लस 1/5। अब देखिए भाई इनको हम जो फिलहाल x मान लेते हैं, तो ये dx ये भी जो है x हो जाएगा, तो dx बाई x, तो ये जो है वो dx अपॉन में x, इनका इंटीग्रेशन क्या होगा log mod x हो जाता है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा log mod ये x² प्लस 1 और प्लस 1/5 और इनका हमारा हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस c, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा ये बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये 60 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कि 70 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों को इसमें शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।